साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, पिछली क्लास में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। नहीं, शेरशाह सूरी किसके बीच के शासनकाल में आता है? हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में बटा, आपको पता है 1530 से 1540, 1555 से 56। हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में बांटा गया। क्योंकि भाई दो भागों में क्यों बांटा गया? इसके बीच में शेरशाह सूरी आ जाता, जिसका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी नारनौल शहर में शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था। कब? 1472 में। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था भाई, हसन खां भाई। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह सूरी का मकबरा कड़ा था भाई सासाराम बिहार। ले भाई, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा था। शेरशाह सूरी के दो पुत्र थे भाई, इस्लाम सूरी और सिकंदर सूरी। कौन? इस्लाम सूरी और सिकंदर सूरी दोनों अयोग्य शासक थे भाई। हुमायूं तब मच्छीवाड़ा या सरे हिंद का युद्ध में 1555 में हार गए, इसलिए हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है 1555 में। ठीक है भाई, ये शेरशाह सूरी का बारे में देख लियो। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ, मृत्यु 1445 में होगी भाई। ठीक है ना, सॉरी भाई, 1545 में मृत्यु होगी भाई। कब? 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, कलंजर अभियान में मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। मकबरा इसका सासाराम बिहार में है भाई। और शेरशाह सूरी ने NH 44 की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। एक्चुअल में स्थापना भाई, NH 44 की स्थापना एक्चुअल में शेरशाह सूरी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया भाई। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करवाया किसका? NH 44 का। इसलिए शेरशाह सूरी को NH 44 यानी शेरशाह सूरी मार्ग की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी को इसका संस्थापक माना जाता है। ले वो तक क्या बात किसी का ना समझ में आई तो बता दियो। इससे पहले भाई अकबर शुरू करें, एक बार अकबर शुरू करने से पहले भाई एक बार सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और एक सब्सक्राइब करवा दे भाई। एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करियो। देखो भाई, अकबर का जन्म हुआ भाई 1542 में। अकबर का जन्म अमरकोट। देखो भाई, अमरकोट में अकबर का जन्म हो गया भाई 1542 राजा विशाल के घर। अकबर का पिता कौन था भाई? अकबर का पिता था भाई हुमायूं की मृत्यु कब होगी थी भाई? मृत्यु देखो, इसका पिता की मृत्यु होगी थी 1555। ठीक है भाई, ये देखो पिता की मृत्यु होगी। अकबर की मृत्यु भाई, मृत्यु किसकी? अकबर की मृत्यु कब होगी भाई? 1605। जन्म होया कद भाई 1542, मृत्यु अकबर की 1605। ठीक है भाई, उरत के मोटी मोटी बात समझ में आएगी। 1602 में भाई बुलंद दरवाजा बनवाया था भाई, किसने? अकबर ने। या मोटी मोटी बात समझ में आएगी तो बता दिया भाई तुमने। देखो ईब देखो भाई, अकबर का जन्म हो लिया भाई 1542 में, मृत्यु होगी थी 1605 में। ईब देखो भाई, अकबर का राज्याभिषेक भाई। देखो राज्याभिषेक कड़ा कलानौर पंजाब भाई। यो कलानौर पंजाब में है भाई, ना कि हरियाणा में। रोहतक काला कलानौर को नहीं, पंजाब में। अकबर का लगभग 2 बार राज्याभिषेक हुआ भाई। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ अकबर का। पहला राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था भाई। कड़ा कलानौर में भट्ठा पे ईटा का चट्टा पे बिठाया था किसने? बैरम खां में। छोटा सा था अकबर, पकड़ का चट्टा पे बिठाया कर उड़े राज्याभिषेक कर दिया, उड़े राजा घोषित कर दिया। कौन? कलानौर में। इब देखो भाई, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब? हुमायूं की मृत्यु 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लगभग 17 दिन तक तो ये भी हुमायूं की मृत्यु भाई। हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई थी भाई। उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और लगभग 17 दिन तक ये पता नहीं चलने दिया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। इसके बीच में एक राजा होते हैं जिसका नाम है हरियाणा के हेमचंद्र हेमू कह देते हैं भाई जिसे हेमू। यो हेमू था भाई, हेमू विक्रमादित्य 1556 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं भाई। कौन? हेमूचंद्र विक्रमादित्य। अब देखो भाई, हेमूचंद्र विक्रमादित्य को पढ़ेंगे। देखो भाई, ये 1500
55 में एक युद्ध हुआ भाई, मच्छीबाड़ा या सरे हिंद का युद्ध, इस्लाम सूरी और सिकंदर सूरी के बीच। इस्लाम सूरी और सिकंदर सूरी हुमायूं से हार जाते हैं, जो कि शेरशाह सूरी के बेटे थे। यह बात पाछा भी बताई थी भाई। देखो शेरशाह सूरी के बेटे थे, इसके बीच में कौन, हुमायूं। फिर थोड़े दिन बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और उसी के बीच हेमूचंद्र विक्रमादित्य क्या करता है, आगरा पर कब्जा भाई। आगरा पर कब्जा कर लिया हेमूचंद्र विक्रमादित्य ने। दिल्ली पर भाई, दिल्ली पर किसने, हेमू ने। दोनों जगह कब्जा कर लिया। हेमू इब अंतिम हिंदू शासक था भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई, हेमू। हेमू विक्रमादित्य कड़ा था भाई, रेवाड़ी, रेवाड़ी का था भाई, वो कड़ा का था, रेवाड़ी का, हरियाणा, रेवाड़ी। हेमूचंद्र विक्रमादित्य, हेमूचंद्र विक्रमादित्य मान लो भाई, इतने वीर राजा थे भाई, लगभग कितनी, हेमूचंद्र ने 22 लड़ाइयां लड़ी भाई। कितनी, हेमूचंद्र ने कितनी, हेमूचंद्र विक्रमादित्य ने कितनी, 22 लड़ाइयां लड़ी भाई। कितनी, 22 लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं आ रहा, कौन, हेमू। इतने महान राजा थे भाई हेमू विक्रमादित्य। 1556 के युद्ध में क्या हुआ कि हेमू की आंख में तीर लग गया भाई। हेमू की आंख में तीर लगने के कारण से हेमू थोड़ा मूर्छित हो गए। इतनी ही बार में बैरम खां, जो अकबर के सेनापति थे, उसने भाई शोर कर दिया, हेमू भाग गया, हेमू भाग गया। तो इसलिए हेमू की हार हो गई थी भाई, हेमू भाग गया नहीं था, ठीक है भाई, हेमू। और फिर हेमू की मृत्यु हो जाती है। देखो 22 लड़ाई लड़ी। या थे भाई पानीपत का दूसरा युद्ध था भाई। देखो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हमने बेरा भाई कद 1556 में आया भाई। किस किस के बीच, 1556 ले भाई, लिख दिया 1556 में हेमू वर्सेज अकबर भाई। देखो अकबर के बीच, क्यों, राजा अकबर था भाई, अकबर के बीच ही हुआ था, यानी बैरम खां। ले भाई, ये बैरम खां भी लिख दिया था, बैरम खां इसका सेनापति था। ले भाई, युद्ध तो इन दोनों का बीचों में था, राजा कौन था भाई, अकबर था। युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, हेमू इस युद्ध में हार जाता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, 2 युद्ध में मारा गया भाई। अगर पेपर में ये पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसे युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई, वो था भाई कौन, इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध है भाई 1556 में पानीपत का, इसमें हेमूचंद्र हेमू हार गया भाई। अब देखो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव हार जाते हैं भाई। लगभग 40,000 मराठा वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई पानीपत का युद्ध में। मराठाओं के 1761, देखो भाई 1761 में मराठाओं के ऐसा कोई घर नहीं था जहां को किसी की मृत्यु नहीं हुई हो भाई, ठीक है, किसी की मृत्यु यानी कोई वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ हो। तो 1761 के युद्ध में लगभग 1761 के युद्ध ने यह तय कर दिया था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा और कौन राज नहीं करेगा, ठीक है भाई। देखो 1761 का हो लिया, 1756 का हो लिया, एमू अपना हार गया, अकबर जीत गया। अब देखो भाई अकबर के 9 रत्न पढ़ांगे भाई, कितने, अकबर के 9 रत्न, सॉरी भाई अकबर के कार्य पढ़ांगे एक बार, 9 रत्न बाद में पढ़ेंगे। अकबर के कार्य, अकबर ने देखो भाई ये 1556 से 1560, कितने, 1556 से 1560 अकबर। बैरम खां, ले भाई बैरम खां का संरक्षण में रहेगा, बैरम खां की देख रेख में रहेगा कौन, अकबर। 1556 से 1560 यानी लगभग 4 साल। ये 1560 में अकबर के भाई स्वतंत्र यानी आजाद शासक हो गया, कौन भाई हो गया, स्वतंत्र शासक यानी आजाद शासक कौन बन गया भाई, अकबर आजाद शासक बन गया। कद 1560 में 4 साल रहा बैरम खां का संरक्षक में। जो बैरम खां कया करता वही अकबर कराया करता, नाम का राजा था भाई, 60 लाख कौन, अकबर। सारा काम कौन कराया करता, बैरम खां। बैरम खां सारा काम कराया करता भाई अपने। 4 साल बाद अकबर आजाद शासक बन गया भाई। आजाद शासक बनते देखो ये अकबर के काम करा है। 1562 कौन, अकबर भाई। 1562 में दास प्रथा बंद भाई, ठीक है भाई। 1563, सॉरी भाई 1663 लिखा गया, 1563 में अकबर देखो भाई दास प्रथा बंद कर दी। 1563 तीर्थ यात्रा कर बंद, तीर्थ यात्रा कर बंद भाई। देखो तीर्थ यात्रा कर बंद। 1564 जजिया कर भाई, जजिया कर बंद भाई, ठीक है भाई। 1569 सलीम
सलीम का जन्म। सलीम कौन था भाई? जहांगीर था भाई, अकबर का लड़का जहांगीर सलीम। सलीम का जन्म 1569 में हो गया भाई। देखो स्क्रीनशॉट ले लियो, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा। बाकी अपनी लिखाई थोड़ी मुंडी है भाई, ध्यान से देख लियो, बड़ी बेसुरी लिखाई अपनी थोड़ी देख लियो भाई। दास प्रथा बंद करी गई 1562 किसने? अकबर ने। अकबर स्वतंत्र शासक कब बने भाई? 1560 में। 1560 में अकबर स्वतंत्र शासक यानी आजाद। ले भाई स्वतंत्र शासक बन गया भाई कौन? अकबर। स्वतंत्र शासक कौन बन गया? अकबर। 1560 में स्वतंत्र शासक बन गया कौन? अकबर भाई। स्वतंत्र शासक बन गया 1560 में। 1562 में दास प्रथा बंद। 1563 में तीर्थ का यात्रा कर बंद, यानी तीर्थ यात्रा कर बंद के था भाई। जो आप आज गंगा पर नहाने जाओ हानि भाई, उस पर जाते समय जो व्यक्तियों से कर लिया जाता था वह किसने? अकबर ने बंद कर दिया भाई। 1564 में जजिया कर बंद। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लगाया था भाई। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सबसे पहले लगाया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया और फिर बंद कर दिया भाई अकबर ने। 1569 में सलीम का जन्म हो जाता है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। जे या बात किसी का ना समझ में आई हो तो भाई अपना नंबर है 98 126 कितना? 98 126 13 522। ताराबाई मोहन गांव अपना छान है भाई, बिल्कुल गौशाला के पास अपनी लाइब्रेरी है भाई। लाइब्रेरी में है जी ताराबाई मोहन, 24 घंटे लाइब्रेरी में मिला कर है। ठीक है भाई। देखो 98 126 13 522। किसी बालक ने और कुछ पूछना हो तो भाई, जानकारी लेनी हो तो ले इसका है भाई। ठीक है। देखो ई बैगे भाई 1571 के 1571 सॉरी भाई 1575 1500 कितना? 1575 1575 1575 में देखो भाई 1575 में के इबादत खाने इबादत खाने बनाए भाई। किसने बनाए भाई? इबादत खाने अकबर ने। 1571 में फतेहपुर सिकरी भाई, फतेहपुर सिकरी भाई, फतेहपुर सिकरी भाई 1571 में। 1571 देखो भाई 1583 में क्या भाई? प्रयागराज का नाम इलाहाबाद। ले भाई प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया भाई। कद कर दिया? 1583 में। देखो 1575 में इबादत खाने, 1571 में फतेहपुर सिकरी, 1583 में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया भाई। ठीक है। ईब देखो भाई 1599 कब? 1599 1599 में क्या हो गया भाई? 1599 में सलीम यानी जहांगीर विद्रोह। ले भाई जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ क्या विद्रोह कर देता भाई? कब कराया विद्रोह? 1599 में। और 1602 दे भाई साइड में लिख दिया 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया भाई। किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाजा कुकर बनवाया था भाई अकबर। एक बार गुजरात जा रहा था, गुजरात जीत की खुशी में कहा जाता अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। अकबर ने बुलंद दरवाजा भाई। देखो अकबर उड़ा पुर्तगालियों का राज था भाई, कड़ा गुजरात का नहीं। गुजरात में पुर्तगालिया ने एक नीले पानी की नीति यानी विल्यू वाटर पॉलिसी अकबर किसने भाई? पुर्तगालिया ने अपना रखी थी। पुर्तगाली ओड़ा जो समुद्र में को आया जाया कर दे, उन पर टैक्स लिया कर दे। एक बार अकबर ओड़ा को भाई किश्ती में बैठे समुद्र का नजारा लेने लग गया था। पुर्तगाली पूरे 6-6 फुट के कड़े कड़े लंबे और भाई अकबर अपना 7.5 फुट का अकबर की नाड़ पकड़ ली। नुला काटिया सोना अकबर नुला मन जानता नहीं कौन नुला कौन था? नुला में अकबर है। पकड़ का टांग तलाना लटका दिया भाई किश्ती था नाड़ सारा सोना ले अकबर का काटे 2 मारे थप्पड़। तो अकबर ने लिया तो बेइज्जती होगी। नुले बेइज्जती को नहीं होने देंगे तेरी नुला। और नुला जाकर कुछ काम कराओगे, देखा तो काम के करवा दिया भाई अकबर ने। बुलंद दरवाजा बना दिया फतेहपुर सिकरी में 1602 में। ये बात समझ में आएगी भाई। देखो बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं हुआ था भाई, पुर्तगालिया ने इठाया गया था कौन? अकबर। ये देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। एक बार वीडियो ने शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा दो भाई। एक शेयर बिठा दो और एक सब्सक्राइब बिठवा दो भाई। जमा एक बालक एक करवा दो तारा भाई, थोड़ा आगा ना हो जाएगा भाई, हौसला मिल जाएगा। ईब देखो भाई ये बोलिए भाई अकबर के 9 रत्न पढ़ाएंगे क्या? अकबर के 9 रत्न ईब अकबर के 9 रत्न पढ़ाएंगे भाई। क्या अकबर के 9 रत्न पढ़ाएंगे भाई? ईब अकबर के आप 9 रत्न पढ़ाएंगे। अबुल फजल देखो भाई अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी थी। फैजी इसका सेनापति था भाई।
फकीर भी सेनापति था, तानसेन संगीतकार था भाई। देखो अबुल फजल, अबुल अबुल फजल, अबुल फजल क्या था भाई? अकबरनामा लिखी भाई, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ना भाई। फेजी, फेजी कौन था भाई? सेनापति। अकबर के कितने? 9 रतन। ले भाई 9 रतन, देख लियो भाई, 9 यहाँ होगा 9 रतन। ले भाई अकबर के 9 रतन थे भाई। कितने? अकबर के 9 रतन थे भाई। अकबर के 9, अबुल 1, नंबर 2 फेजी, नंबर 3 फकीर। फकीर भाई, फकीर यो भी सेनापति था भाई। ये भाई तानसेन, तानसेन भाई। तानसेन के था भाई? तानसेन था भाई संगीतकार, संगीतकार भाई। ले भाई ये संगीतकार था। 4 हो गए भाई, देख लो गिन लो, 1 2 3 4, 4 हो गए भाई। अबुल फजल अकबरनामा, फेजी सेनापति, फकीर सेनापति, तानसेन संगीतकार भाई। देखो ई पढ़ांगे आगे भाई। 4 5 और रह गए, 5 और पढ़ांगे। देखो ई बह गया भाई मान सिंह, महान सिंह। ई बह गया भाई टोडरमल, टोडरमल। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा भाई। देख लियो मुल्ला दो प्याजा। ये फिर कौन आएगा भाई? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। फिर आ गया भाई अपना कौन? बिरबल, बिरबल भाई। देखो 6 7 सॉरी भाई 5 6 7 8 9 हो गए भाई पूरे। 4 पिछले पेज पर है और ये है भाई बिरबल। देखो भाई ये था महासेनापति, महासेनापति। महासेनापति कौन था भाई? मान सिंह। टोडरमल था भाई राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री यानी भाई वित्त मंत्री था भाई। ठीक है। ये देखो भाई मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा था भाई सलाहकार, सलाहकार। अरे यो कहता भाई अब्दुल रहीम शिक्षक, शिक्षक था भाई। अब्दुल रहीम किसका पुत्र था भाई? बैरम खां का पुत्र था। कौन? अब्दुल रहीम। देखो बैरम खां का पुत्र भाई, याद रख लियो भाई। बैरम खां का पुत्र कौन था? अब्दुल रहीम। बिरबल था भाई हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई। हाजिर जवाब या लाइन इसलिए लगा रखी भाई मैंने पता चलता रहे भाई पूरा तक दिखाई देवा भाई। अपना फोन में इस तरह दिखाई को नहीं देता। या लाइन इसलिए है भाई। देखो बैरम खां का पुत्र कौन था भाई? अब्दुल रहीम खान ने खाना। देखो भाई बाबरनामा लिखी किसने? बाबर ने। बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी भाई? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। जिस किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था। यह बात दे समझ में आएगी तो भाई आगे चलना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो। इब देखो भाई, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। इब देखो भाई अपना आगा है। इब अपना आगा है अभी कौन? 1569 1602 में बुलंद दरवाजा की स्थापना कर दी अकबर ने। इब देखो भाई अकबर के 9 रत्न हो गए। इब पढ़ेंगे भाई उदय 1569। 1569 में कौन? उदय प्रताप। कौन? मेवाड़, मेवाड़ का राजा उदय, उदय प्रताप भाई। उरे लिख दिया प्रताप, उदय प्रताप सिंह। ले भाई उदय प्रताप सिंह। ठीक है भाई उदय प्रताप सिंह। इब अकबर 1569 में अकबर का अधीन हो गया। कौन भाई? मेवाड़ अकबर के अधीन आ गया भाई। यानी अकबर का नीचा काम करागा। कौन? मेवाड़। 1569 में उदय प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप के पिताजी थे भाई। किसके? महाराणा प्रताप के पिताजी थे। ये 1569 में मुगलों के अधीन कौन आ गया? मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। देखो भाई अधीन। ले भाई ये हो गया अधीन भाई। अधीन हो गया मुगलों के अधीन। कौन हो गया भाई?
अधीन हो गया भाई, मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया 1569 में। ईब 1572 में देखो, 1572 में मृत्यु होगी किसकी, उदय प्रताप की भाई, उदय प्रताप की मृत्यु होगी 1572 में। ईब शासक कौन बनागा, महाराणा प्रताप बनागा, सुनन की बात है। ईब 1572 में उदय प्रताप की मृत्यु होगी। 1569 में मुगलों का अधीन हो गया कौन, मेवाड़। 1572 में उदय प्रताप की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनागा, 1572 में महाराणा प्रताप अपने आप को घोषित कर देता भाई, मेवाड़ स्वतंत्र है। मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया किसने, महाराणा प्रताप ने। देखो भाई महाराणा प्रताप लगभग कितने, यह बात समाप्त कर दिया भाई। ये मान ले अकबर लगभग अपना पूरा हो ही गया, लगभग क्या पूरा ही हो गया भाई अकबर। ये देखो भाई महाराणा प्रताप 7 फुट का था भाई, कितना, महाराणा 7 फुट के थे भाई। दो तलवार रखा करते, एक अपना दुश्मन ने दिया करते और एक आप रखा करते। री वाले के करके 5-10 जने बटले हो गए बरुवाला बस स्टैंड पे, हिसार बस स्टैंड पे। मेरा पर का गरीब ने पीट दिया के बात चैन को मारा बरना का को आइए, बरना को अंदर 2-4 थप्पड़ मारते कर। फिर बाबू ने बाबू फैसला कराया कदे चोट चाट मार दे। फिर बाबू काके ताऊ दादा भी पैर पकड़ना होगा भाई, लड़ाई ना कराया करो, इसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं। अगर लड़ाई करो तो महाराणा प्रताप और कट जियो। फिर भाई माँ बाबू ने पैर पकड़ने खातर ना भेजा करो, चाहे तो लड़िया ना करो। और फिर चाहे माँ बाबू ना भेजा करो, फिर बाबू बेचारा पैर पकड़ दांडे जावे, बाबू का खिंड का गाला मरूद दांडे जावे। फिर उसने 2-4 गायल और सुननी पड़ा है लोगों की, तेरे छोरिया ना समझा, तेरे नून कर वो कर। तो भाई महाराणा प्रताप वाला काम कराया करो। महाराणा प्रताप 2 तलवार रखा करता भाई। महाराणा प्रताप कितनी तलवार रखा करता, 2 तलवार रखा करता। नु कहदा करता ले भाई एक तो ले ले, एक मैं ले लूंगा, जी करा तो वाह ले ले। एक अपना दुश्मन ने पहला नु कहता दुश्मन ने तो वार कर, फिर बाद में मैं वार करूंगा। दुश्मन को इतना मौका देता था महाराणा प्रताप। लगभग 7 फुट की हाइट, 150 किलो वजन था भाई महाराणा प्रताप का। 150 किलो भार वर्ग का छोरा कौन था भाई, महाराणा प्रताप। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे महाराणा प्रताप। देखो भाई महाराणा प्रताप ऐसे ऐसे योद्धा हुए भाई भारत में, जिनके सामने अकबर आमने सामने, महाराणा प्रताप और अकबर एक बार भी आमने सामने नहीं हुए थे। और भाई ई वाले तो सामने बेरा भी गुंडे 5-7 डब्बियां ना बटले करागे, 2-4 बाका ना पीट देगे, फिर बाबू ना पैर पकड़ने खातर भेज देगी। ऐसा ना करया करो भाई के अपना माँ बाबू ना पैर पकड़ने पड़ा है। अर्थ भाई चाहे एक या मरोड़ थोड़ी दूर कर दो और रखो तो भाई 2 बिंडे रखा करो, एक दुश्मन ने भी दे दिया करो और एक तामे रखा करो। फिर वीरता का बेरा पड़ जाएगा ना, तो यह कायरता हुआ मेरे भाई। एक एक लड़का ने पीटा 10 जने लैका, तो यह कायरता है भाई। तो इसी के साथ हमारा अकबर पूरा हुआ है भाई। कल महाराणा प्रताप के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे भाई, महाराणा प्रताप डिटेल में, इसलिए आज महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो भाई इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।